भोग पच्छा भोग सिद्ध आनंद ऐ तो ऐ आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे बड़े वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरे होने की। यह सफर नागपुर में 1925 में शुरू हुआ और आज देश दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका है। लेकिन इस शताब्दी वर्ष में आरएसएस के क्लेम्स और क्रिटिसिज्म्स दोनों ही चरम पर हैं। तो आइए समझते हैं कि जश्न के बीच कौन कौन से सवाल उभर रहे हैं। आरएसएस ऑफिशियली 2 अक्टूबर 2025 अपना शताब्दी वर्ष शुरू कर रहा है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल गेस्ट शामिल होंगे। संघ ने इस मौके को एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन और नेशन के प्रति फिर से कमिटमेंट का अवसर बताया है। इस दौरान होने वाले मेन प्रोग्राम्स में शामिल हैं विशाल जनसंपर्क अभियान नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच देश के करोड़ों फैमिलीज और लाखों विलेजेस तक पहुंचने की योजना, सोशल इश्यूज पर फोकस, सोशल हार्मनी, फैमिली वैल्यूज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सिटीजन ड्यूटीज को बढ़ावा देना। ग्लोबल सेलिब्रेशन, दुनिया के कई देशों में सपोर्टर्स पैरेलल प्रोग्राम्स आयोजित करेंगे। संघ का कहना है कि ये उत्सव दुनिया के सामने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और हार्मनी वाले इंडिया का मॉडल पेश करेगा। आरएसएस खुद को एक कल्चरल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है, लेकिन इसकी रोल और हिस्ट्री पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आइए 3 बड़े क्लेम्स की रिव्यू करते हैं। आरएसएस एक ओनली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल नहीं। संघ खुद को नॉन पॉलिटिकल बताता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि संघ का काम डेली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना नहीं, बल्कि नेशनल वेलफेयर के लिए आइडियाज देना है। रियलिटी चेक, ये क्लेम कंट्रोवर्शियल है क्योंकि संघ की पॉलिटिकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी देश में पावर में है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सहित कई सीनियर बीजेपी लीडर्स आरएसएस के फॉर्मर वॉलंटियर्स हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संघ का बीजेपी की पॉलिसीज और एजेंडा पर डीप इन्फ्लुएंस है। आरएसएस हमेशा यूनिटी और नेशनलिज्म के लिए खड़ा रहा है। संघ खुद को नेशन बिल्डिंग की एक ऐसी पावर के रूप में पेश करता है जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने और नेशन कैरेक्टर निर्माण के लिए काम करती है। रियलिटी चेक, आरएसएस का हिस्ट्री कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है, जैसे कि गांधी मर्डर के बाद बैन। 1948 में महात्मा गांधी की मर्डर के बाद संघ पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि नाथुराम गोडसे का आरएसएस से कनेक्शन था। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में आरएसएस और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस की रोल थी। इस घटना के बाद देश भर में कम्युनल राइट्स हुए, जिनमें लगभग 2000 लोग मारे गए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी और आरएसएस के कई लीडर्स को डिमोलिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया था। इमरजेंसी में बैन 1975 to 77 की इमरजेंसी के दौरान भी संघ पर बैन लगा था। आरएसएस सर्विस सोशल वर्क में लीडिंग है। क्लेम, आरएसएस और उससे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान रिलीफ वर्क में एक्टिव रोल निभाते हैं। सेवा भारती जैसे उसके ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं। रियलिटी चेक, ये क्लेम काफी हद तक सही है कि संघ का एक विशाल सोशल नेटवर्क है जो वाइड सर्विस वर्क करता है। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये सर्विस वर्क हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने का एक टूल भी है और इसकी इंटेंशन पर सवाल उठते हैं। पिक्चर को कंप्लीटली समझने के लिए आरएसएस के हिस्ट्री के मेन पॉइंट्स को जानना जरूरी है। 1925 डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर द्वारा नागपुर में आरएसएस की स्थापना। 1948 महात्मा गांधी के मर्डर के बाद पहली बार बैन। 1975 to 77 इमरजेंसी के दौरान दूसरी बार बैन। 1980s अयोध्या में राम मंदिर मूवमेंट में एक्टिव रोल। 1992 बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद तीसरी बार बैन। 2014 वॉलंटियर है नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ बीजेपी के सेंटर में पावर में रिटर्न। 2019 सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या डिस्प्यूटेड लैंड का डिसीजन राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में। 2024 अयोध्या में राम मंदिर का कंसेक्रेशन सेरेमनी। 2025 आरएसएस का शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष के प्रोग्राम्स को लेकर पॉलिटिकल एनालिसिस भी जोरों पर है। इलेक्शन स्ट्रेटजी, अपोजिशन पार्टी का आरोप है कि 2026 के असेंबली इलेक्शन से पहले वोटर्स को कनेक्ट करने के लिए शताब्दी वर्ष का यूज किया जा रहा है। सॉफ्ट पावर, विमेन और यूथ से कनेक्शन, कल्चरल फेस्टिवल्स और लोकल ब्रांचेस के थ्रू एक पॉजिटिव इमेज क्रिएशन पर जोर दिया जा रहा है। बीजेपी लीडर्स के रोल, भले ही आरएस खुद को नॉन पॉलिटिकल कहता हो, लेकिन बीजेपी के टॉप लीडर्स के कई प्रोग्राम्स में शामिल होने की पॉसिबिलिटी है। आरएसएस के 100 साल का सफर क्लेम्स और कंट्रोवर्सी से भरा रहा है। एक तरफ संघ देश के सबसे बड़े सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर अपनी सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पर प्राइड करता है, तो दूसरी तरफ उसके हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स हैं जिन पर सीरियस सवाल उठते रहे हैं। शताब्दी वर्ष का जश्न एक ऐसा मौका है जब संघ खुद को दुनिया के सामने हार्मनी और यूनिटी के सिंबल के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये उत्सव पास्ट की कंट्रोवर्सीज और प्रेजेंट की पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज से बियॉन्ड सोसाइटी के सभी क्लासेस को साथ लेकर चल पाएगा?
इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा।